दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी यहां पे 24 नवंबर 2023 से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि क्या हमें एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर हमें पता चल जाए तो मैं यहाँ पे अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे 18 से लेकर 23 साल के बीच में भर्ती देखते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि 23 साल से भी यहाँ पे 6 महीने पार हो चुके हैं। तो अब वो इससे परेशान है कि आखिर एज जो है हमारी वो कब से काउंट की जाएगी। इसको लेकर भी बहुत सारे भाई परेशान होंगे, क्योंकि भर्ती जो है आपकी आ रही है इसी साल, तो एज कब से काउंट किया जाएगा। क्या 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा या फिर 1/1/2024 से एज आपकी काउंट होगी। ये जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे भाई कंफ्यूजन है और अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं अगर इनको पहले से पता चल जाए तो। चलिए हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि अब की बार आपकी जो भर्ती आ रही है इसमें आपकी कट ऑफ जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा पिछली बार से। उसमें बात ये रहेगी क्योंकि आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ पे 101% फिक्स है कि एज में आपको छूट नहीं मिलेगी। 18 से लेकर 23 साल तक के बच्चे जनरल के देखेंगे भर्ती, 18 से लेकर 26 साल तक के ओबीसी के, और 18 साल से लेकर यहाँ पे 28 साल तक एससी एसटी के बच्चे भर्ती देखेंगे। तो यहाँ पर एज में अगर छूट नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आप सभी के जो कट ऑफ है थोड़ा सा पिछली बार से कम देखने को मिल सकता है, या फिर पिछली बार कितना ही रहेगा लेकिन उससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर आप सभी को बता दें वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी आपकी इस बार भी यहाँ पे 50,000 प्लस पोस्ट ही निकल के आने वाली है, उससे कम आपका नहीं रहेगा। और ज़्यादातर यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो आपका सीआरपीएफ में वैकेंसी निकल के आएगा। ज़्यादा वैकेंसी आपका सीआरपीएफ में ही रहेगा, उसके बाद बाकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल में रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं एज लगभग आपकी कब से काउंट की जाएगी। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 और 2023 की जो भर्ती थी वो 50,000 निकल के आई हुई थी, जिसकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बच्चे ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आखिर जब 2022 और 2023 की भर्ती आ चुकी है, चली गई, तो एज कब से काउंट किया जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम एज की बात करें तो एज जो आप सबकी इस नई भर्ती काउंट की जाएगी वो आप सभी का एज यहाँ पर होना चाहिए कम से कम की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप सभी का 1/1/2024 से आप सबका एज यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। उसमें रीजन बहुत बड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भर्ती 2024 की है, तो 1/1/2024 यहाँ से आपकी एज यहाँ पे काउंट की जा सकती है। ये चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है आपकी बात, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे भाई परेशान हो रहे थे कि भाई आपकी भर्ती तो नवंबर में ही आ रही है, तो एज यहाँ पे 1/7/2023 से काउंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि 2022-23 की वैकेंसी आई हुई थी जो कि संपन्न हो चुकी है। अब 2024 की वैकेंसी है, 2024 से ही एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। ये जानकारी बहुत ही बड़ी थी आप सबके लिए, जो कि मैं आप सबको इस वीडियो में दे रहा हूँ। और बात रही एज में छूट को लेकर मेरे दोस्त, तो एज में छूट को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है फुल नोटिफिकेशन में आपको एज में छूट को लेकर जानकारी दी जाए, क्योंकि जहाँ पे कम से कम 6 माह का आपको एज में छूट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। चलो इस वीडियो में बता देता हूं। क्योंकि क्या होता है कि आपको एक भर्ती निकल के जिसमें आपको 3 साल का एज में छूट दिया गया, ठीक है। उसी के जस्ट बाद यहाँ पे फिर से एसएससी भर्ती आ रही है, तो क्या अभी 3 साल का छूट मिलना था, तो क्या कम से कम अभी 1 साल का छूट उनको देना चाहिए ना। क्योंकि अगर कोविड-19 ना आया होता उस वक्त अगर ये 3 भर्ती लाइन से आई होती एसएससी की, एक 25,000, एक 50,000 और फिर 50,000 लाइन से आई होती, तो बच्चे उसमें फॉर्म अप्लाई करते क्योंकि उनकी एज रही थी। तो अब उनका एज नहीं है, उसका रीजन है कोविड-19। तो कोविड-19 आके चला गया, भर्ती नहीं आई, लेकिन अब भर्ती आ रही तो उनको यहाँ पे छूट तो मिलनी चाहिए ना, ये बात है। फिलहाल इसको लेकर मुद्दा बाद में बच्चे उठाएंगे, और जहां तक है छूट मिल जानी चाहिए, कम से कम 1 साल का तो मिलना ही मिलना चाहिए। फिलहाल कैसे क्या होता है फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी जो आप सबके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है यही आ रहा है कि आप यहाँ पे अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम जो है फरवरी मार्च में होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल के आ रही है, सिलेबस आपका जो पहले था वही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की नई भर्ती की, तो आप सबके लिए बेस्ट बुक निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की रहने वाली है। यह बुक आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। 5 सॉल्व पेपर आपको दिया जाएगा 2023 से लेकर 2021 तक का। 100% आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है। और आप सभी को बता दें यहाँ पे जितने भी सिलेबस हैं इस बुक में काफ़ी सरल तरीके से समझाए गए हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो, सामान्य ज्ञान, मैथ या फिर हिंदी या इंग्लिश, सभी कुछ काफ़ी विस्तार समझाया गया है और आपके पैटर्न पर यह बुक आधारित है। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सभी को स्टडी गाइड मिलने वाला है, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को ऑनलाइन माध्यम से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी इस बुक को परचेज कर सकते हैं या फिर अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेज कर सकते हैं। आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 160 नंबर का रहने वाला है, और जिसमें से अगर आप सभी यहाँ पर 130 प्लस स्कोर लेकर चलते हैं कि हमारा 130 प्लस रहना चाहिए, तो सिलेक्शन आप सभी मनपसंद फोर्स में पा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब की बार आपका कट ऑफ इसलिए कम देखने को मिलने वाला है, उसमें रीजन बहुत बड़ा है। रीजन ये है मेरे दोस्त कि जब 18 से लेकर 26 साल तक के बच्चे केवल जनरल का अप्लाई किए थे पिछली बार वैकेंसी में, इसलिए कर दिए थे। बताओ, जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो तैयारी अपना छोड़ चुका होगा, क्योंकि उसका ओवरेज हो गया 18 से 23 साल, वो छोड़ दिया। लेकिन जब उसको सीजीएल और सीजीएल तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि तैयारी का उसका लेवल तो बढ़ गया। लेकिन जब उसको पता चला एसएससी जीडी में 3 साल छूट मिल गया है और 18 से लेकर 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, तो उसकी तैयारी भी बेस्ट थी, और उसने जब फिर से एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई किया, उसमें सिलेक्शन पा गया। सिलेक्शन इसलिए पा गया क्योंकि वो उसकी तैयारी लेवल जो था काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका था, इसी कारण से कट ऑफ जो हाई चला गया। लेकिन अब की बार जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम देगा वो सब एसएससी जीडी वाले ही रहेंगे। कौन रहेगा? एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले ही सब बच्चे रहेंगे, और उन्हीं का यहाँ पे बीच में कंपटीशन रहेगा। इसलिए एक कट ऑफ जो है आपका 130 प्लस अगर आप सभी टारगेट लेकर चलते हैं, कम से कम अगर 130 रहता है तो भी आप सभी अपने मनपसंद फोर्स को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बात रही ऑनलाइन अप्लाई की, तो ऑनलाइन अप्लाई जो है मेरे दोस्त आपका 24 नवंबर से यहाँ पे शुरू होगा। ये नोटिस जो है ऑफिशियली साइट पर भी आ चुका है, और 28 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। मैं तो यही कहता हूँ 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप सभी नवंबर के लास्ट तक फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा ज़्यादा कोशिश करके। ठीक है, क्योंकि बाद में साइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है। तो फिलहाल अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो पट से आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से अपडेट हमेशा दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।